हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो हमको दो कंसेंट्रिक सर्किल्स दिए हैं। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक ही हो, दो सर्किल्स जिनका सेंटर एक ही हो, और उनकी रेडियस दे रखी है हम लोगों को 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो हम लोगों को लार्जर जो बड़ा वाला सर्किल है उसमें कॉर्ड खींचनी है और उसकी वो लेंथ निकालनी है, और जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल में वो स्मॉलर सर्किल को टच करती है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको बना लेते हैं। तो एक सर्किल बना लेते हैं, ये एक सर्किल है हमारा, और एक दूसरा सर्किल बना लेते हैं, दूसरा सर्किल ये है। तो ये कंसेंट्रिक सर्किल है हमारे, इसका सेंटर ये है। ठीक, तो दोनों सर्किल का सेंटर एक ही होता है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, कंसेंट्रिक सर्किल। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर है, इसको कह देते हैं ओ। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, टू कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो जो छोटा सर्किल है ये वाला, उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, और बड़ा सर्किल उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक, बड़े सर्किल की रेडियस 5, छोटे सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो हम लोग एक कॉर्ड खींचते हैं बड़े सर्किल में जो छोटे सर्किल को टच करती है। ठीक, तो एक कॉर्ड खींच लेते हैं हम लोग। तो ये हमारी एक कॉर्ड है, बड़े सर्किल में हमने खींची और छोटे सर्किल को टच कर रही है यहाँ पे। ठीक, तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ ये छोटे सर्किल को टच करती है वो P है। ठीक है, तो छोटे सर्किल के लिए ये कॉर्ड एक टेंजेंट का काम कर रही है, और बड़े सर्किल के लिए ये कॉर्ड है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों को क्या निकालना है, इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो मान लेते हैं ये कॉर्ड हमारी क्या है, AB, इसकी हम लोगों को लेंथ निकालनी है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेट O इज द कॉमन सेंटर। ठीक है, तो लेट O इज द कॉमन सेंटर ऑफ टू सर्किल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल या टू सर्किल्स। ठीक है, और लेट AB इज द कॉर्ड, लेट AB इज द कॉर्ड, और AB हमारी कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल में। लेट AB इज द कॉर्ड इन द सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB जो कॉर्ड है हमारी वो रेडियस 5 सेंटीमीटर वाले सर्किल में है। ठीक है, एंड इट टचेस द स्मॉलर सर्किल, इट टचेस द स्मॉलर सर्किल एट P, इट टचेस द स्मॉलर सर्किल, इसकी रेडियस कितनी, 3 सेंटीमीटर, रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर एट पॉइंट P। ठीक, तो जो हम लोगों को गिवन है वो हम लोगों ने लिख लिया है। O क्या है, कॉमन सेंटर है दोनों सर्किल का, AB कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है, और छोटे वाले सर्किल को P पॉइंट पे टच करती है। छोटा वाला सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, ये अगर सेंटर है, ये हमारा कॉमन पॉइंट है, अगर इसको हम लोग मिला देंगे तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक, छोटे सर्किल की, तो ज्वाइन OP। ठीक, O से P को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख लेते हैं ज्वाइन OP। ठीक, तो O से P को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ये कंस्ट्रक्शन में लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो OP क्या हो गई हमारी, ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस हो गई। ठीक, तो OP हम लोगों को क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी OP है वो AB एक टेंजेंट है छोटे वाले सर्किल के लिए,
तो हम लोग जानते हैं टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। OP बराबर 3 सेंटीमीटर एंड AB इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्किल, ठीक। OP 3 सेंटीमीटर है, रेडियस छोटे सर्किल की, और AB क्या है, टेंजेंट का काम कर रही है छोटे वाले सर्किल के लिए, ठीक। तो AB इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्किल। तो हम लोग जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक। सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। जो OP है हमारी वो AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक ठीक। तो अगर OP AB पे परपेंडिकुलर है तो AB तो कॉर्ड भी है हमारी, ठीक। सिंस AB इज कॉर्ड, ठीक। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। सिंस AB इज ए कॉर्ड, सिंस AB इज ए कॉर्ड फॉर लार्जर सर्किल, ठीक। AB जो है हमारी कॉर्ड है, अगर बड़े वाले सर्किल के लिए AB कॉर्ड है, अगर बड़े वाले सर्किल के लिए AB कॉर्ड है और OP परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के लिए, तो कोई भी परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, ठीक। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्योंकि ये हमारी OP जो है AB पे परपेंडिकुलर है, AB हमारी टेंजेंट है छोटे वाले सर्किल के लिए और बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है, ठीक। तो OP इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगी, तो वो कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगी, ठीक। तो अगर इस कॉर्ड को OP बाइसेक्ट करेगी तो मतलब AP और PB हमारे दो बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे, तो AP बराबर PB हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर OP बाइसेक्ट द कॉर्ड AB, ठीक। तो अगर ये बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, AP बराबर BP, ठीक। तो AP हमारा BP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोगों ने अपने डायग्राम में बड़े वाले सर्किल की रेडियस तो लोकेट नहीं करी, ठीक। तो उसको लोकेट कर लेते हैं। तो ये अगर हमारे सर्किल का, बड़े वाले सर्किल का कोई पॉइंट है A और B, तो अगर हम लोग इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक। तो हम लोग O से A को ज्वाइन कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमारी कितनी, 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हम लोगों को ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हम लोगों को परपेंडिकुलर दिया है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दिया है 5 सेंटीमीटर, बेस AP मालूम नहीं, ठीक। तो अगर हम लोग ये बेस AP निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या हो जाएगा, हमारा AP आ जाएगा और हमारा AP BP के बराबर है। हम लोगों को निकालना क्या है, AB, ये लेंथ निकालनी कॉर्ड की। तो क्या हो जाएगा, अगर AP आ जाएगा तो BP की वैल्यू AP के बराबर होगी और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो AB आ जाएगा हमारा। यही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। उन्हें O से A को मिला दिया तो ये साइड नोन है हम लोगों को ट्रायंगल की, ये साइड नोन है ट्रायंगल की, और ये परपेंडिकुलर है तो ये साइड हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रायंगल OAP में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल APO, ठीक। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस ट्रायंगल का हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है OA, बेस कितना है AP और परपेंडिकुलर कितना है OP। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हम लोग लगा देते हैं, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे हम लोग, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ठीक, ओ ए की वैल्यू कितनी है 5, ओ पी की वैल्यू है 3 और ए पी की वैल्यू कितनी है निकालनी है हम लोगों को ए पी। ठीक, ये हम लोगों को निकालना है। तो ओ ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ओ पी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ए पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर इज़ 25, 3 का स्क्वायर इज़ 9 और ए पी का स्क्वायर, ए पी कितना आ जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है 16। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √16, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए पी कितना हो जाएगा, ए पी बराबर √16। ठीक, तो प्लस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। तो ए पी को हम लोग क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, निगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि ये एक लेंथ है। ठीक है, तो ए पी हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अगर ए पी हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया तो बी पी भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंस ए पी बराबर बी पी, सिंस ए पी बराबर बी पी, तो बी पी बराबर 4 सेंटीमीटर ऑल्सो। ठीक, तो ए पी बराबर बी पी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो ए पी है वो 4 सेंटीमीटर आया है, तो बी पी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, और हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, ए बी। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालने को बोला गया है, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए पी प्लस बी पी। ए पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, बी पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 4 + 4 इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हेंस लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी पी। ए पी की वैल्यू है 4, बी पी की वैल्यू है 4, तो ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हमारी कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं, या ओ से ए को ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ पी एंड ओ ए। ठीक है, तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक, तो ये हमारा डायग्राम है। इसमें क्या बोला गया है, क्वाड्रिलेटरल खींचा गया है जिसके अंदर एक सर्किल खींचा गया है। ठीक, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। ठीक, तो प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम इज इक्वल टू इधर वाली पैरेलल साइड का सम। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या हम लोगों को प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अच्छा, तो अब ये हमारा सर्किल है। ठीक है, और अगर हम लोग ये देखें तो सर्किल के लिए एक ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, एक ये एक्सटर्नल पॉइंट, एक ये और एक ये, मतलब ए बी सी डी आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ द सर्किल। ठीक, अब मान लेते हैं ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे एक टेंजेंट ये खींची गई है और एक टेंजेंट ये खींची गई है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके ऊपर ये एक टेंजेंट है। ये हमारा सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके ऊपर ये एक टेंजेंट है। सिमिलरली ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके ऊपर ये टेंजेंट है, और आर हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके ऊपर एक टेंजेंट ये है। ठीक है, तो हम लोग थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है, थ्योरम 10.2। उसमें क्या कहा गया है कि जो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर
दो टेंजेंट खींची जाती तो उनकी लेंथ इक्वल होती। मतलब अगर ये एक हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से एक टेंजेंट ये खींची गई, एक टेंजेंट ये खींची गई, तो इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट को हम लोग कहाँ तक लेंगे, ए पी एक टेंजेंट है, लेंथ जो हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, ए पी एक लेंथ है टेंजेंट की और एक ए एस लेंथ है टेंजेंट की, तो ये दोनों लेंथ हमारी बराबर होंगी। सिमिलरली ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, बी पी और बी क्यू। सिमिलरली सी क्यू और सी आर बराबर होंगे, और डी एस और डी आर बराबर होंगे, और ए एस और ए पी बराबर होंगे। ठीक, तो थ्योरम 10.2 हमारी क्या कहती, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के ऊपर जो टेंजेंट खींची जाती है वो इक्वल रहती है। ठीक, तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए यही थ्योरम 10.2 का यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस, हाँ पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक, और हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किल, आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किल। ठीक, ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है और पॉइंट पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किल। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, वी नो दैट tangents drawn from an external points to the circle are equal। ठीक, tangents drawn from an external point to the circle are equal, hence क्या हो जाएगा हमारी, ए पी इज इक्वल टू ए एस। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस ए बी सी डी आर एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल, ए बी सी डी आर एक्सटर्नल points to the circle। हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारी जो टेंजेंट ए पी है और टेंजेंट ए एस ये बराबर होंगी, टेंजेंट बी क्यू के बराबर हो, बी क्यू के बराबर होगी, सी क्यू सी आर के बराबर होगी, और डी आर डी एस के बराबर होगी। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, हेंस ए पी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू, ठीक है, बी पी बराबर बी क्यू, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, और सी आर बराबर सी क्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, ए पी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू, डी आर बराबर डी एस, और सी आर बराबर सी क्यू। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो ए बी ये है और सी डी ये है, इसमें जो हमारी टेंजेंट्स आ रही, तो इसमें कौन कौन सी टेंजेंट आ रही, ए बी में ए पी और बी पी, एक ये टेंजेंट आ रही, और सी डी में कौन सी आ रही, सी आर और डी आर, ये टेंजेंट आ रही। तो हम लोग अगर ए बी प्लस सी डी को ऐड करेंगे, मतलब इन टेंजेंट्स को ऐड करेंगे तो ए बी प्लस सी डी हम लोगों को मिल जाएगा। और ए डी प्लस बी सी कहाँ मिलेगा हम लोगों को, जब हम लोग बी सी की टेंजेंट्स ऐड करेंगे और ए डी की टेंजेंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो 4 स्टेटमेंट लिखे हैं उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो ये जो हम लोगों ने लिखे हैं, ये मान लिया ये स्टेटमेंट 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो क्या हम लोग करेंगे, इनको सबको ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, ठीक, सबको ऐड कर देंगे।
तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाले ऐड हो जाएंगे और राइट साइड वाले ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ठीक, तो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी मिल क्या बन जाएंगी, ए बी, डी आर और सी आर मिल क्या बन जाएंगी, सी डी। ठीक है, तो ए पी प्लस बी पी मिल ए बी बन जाएंगी और सी आर और डी आर मिल सी डी बन जाएंगे। सिमिलरली ए एस और डी एस मिल ए डी बन जाएंगे और बी क्यू और सी क्यू मिल बी सी बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी सी इज ए बी, डी आर प्लस सी आर क्या हो जाएगा हमारा, सी डी बराबर ए एस और डी एस मिलके ए डी बन जाएंगे, ए एस और डी एस, तो ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मिलके हमारे बी क्यू प्लस सी क्यू मिलके बी सी बन जाएगा। ठीक, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 10.2।